हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गवर्नमेंट कॉमर्स कॉलेज बीकॉम पार्ट थर्ड ईएएफ हम पेपर फर्स्ट ग्रामीण विकास एवं सहकारिता रूरल डेवलपमेंट एंड कोऑपरेशन चैप्टर 6 ग्राम एवं खंड स्तर पर ग्रामीण विकास अभिकरण या ग्रामीण विकास प्रशासन रूरल डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एट विलेज एंड ब्लॉक लेवल। तो ये हमारे पास में नया टॉपिक प्रारंभ हुआ है। ग्रामीण विकास के लिए ग्राम स्तर पर जो विलेज होते हैं और ब्लॉक लेवल होते हैं उनके ऊपर स्तर पर कैसे कैसे कार्य किए जाते हैं इसका हमें डिस्कस करना है। तो अब प्रारंभ होता है इस प्रकार से। भारत में ग्रामीण विकास प्रशासन को 3 स्तरों में बांट करके, जैसे ग्राम स्तर, खंड स्तर और जिला स्तर पर ग्रामीण विकास प्रशासन का अध्ययन किया जा सकता है। ग्रामीण विकास प्रशासन में सबसे नीचे स्तर पर ग्राम पंचायत, उसके ऊपर खंड स्तर पर पंचायत समिति और उसके ऊपर जिला परिषद होती है। देश के विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं के संगठन में न्यूनाधिक अंतर दिखाई देता है, फिर भी सामान्य रूप से उनके संगठन इस प्रकार से हैं। जैसे नंबर 1 है ग्राम पंचायत। ग्राम पंचायत का संगठन किस प्रकार से होता है, उसमें कौन कौन शामिल होते हैं का अध्ययन करते हैं। ग्राम पंचायत का चुनाव ग्राम सभा द्वारा किया जाता है। गांव के सभी आवश्यक व्यक्तियों, निवासियों को मिलाकर एक सभा बुलाई जाती है जिसे ग्राम सभा कहते हैं। ग्राम पंचायतों के चुनाव गुप्त मतदान द्वारा वयस्क मताधिकार के आधार पर प्रत्येक तीसरे वर्ष किए जाते हैं, लेकिन वर्तमान में यह 5 वर्ष में किए जाने लगे हैं। कुछ राज्यों में यह चुनाव 5 वर्ष बाद भी किए जाने का प्रावधान है। पंचायत के सदस्य पंच कहलाते हैं। पंचों का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। प्रत्येक पंचायत में पंचों की संख्या गांव की जनसंख्या के अनुपात में विभाजित होती है। प्रत्येक पंचायत में पंचों की संख्या गांव की जनसंख्या के अनुपात में निश्चित अर्थात न्यूनतम 5 होती है। चुनावों की दृष्टि से संपूर्ण पंचायत क्षेत्र को वार्डों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक वार्ड से एक पंच चुना जाता है। राजस्थान में सरपंच और चुने जाने वाले पंचों के अलावा 2 महिलाओं, एक अनुसूचित जाति के सदस्य और एक अनुसूचित जनजाति के सदस्य के संयोजन का भी प्रावधान किया गया है, बशर्ते वे पंच के रूप में नहीं चुने गए हों। राजस्थान सहित कुछ राज्यों में महिलाओं, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी के लोगों के लिए पंचायत में स्थान सुरक्षित किए गए हैं। राजस्थान में पंचायत चुनावों में 50% स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। ग्राम पंचायत के सरपंच का चुनाव पंचायत के संपूर्ण निर्वाचक मंडल द्वारा प्रत्यक्ष रूप से किया जाता है। कुछ राज्यों में सरपंच का चुनाव पंचों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से भी किया जाता है। सरपंच पंचायत के मुख्य निष्पादक चीफ एग्जीक्यूटिव के रूप में कार्य करता है और पंचायत सचिव कार्यालय संबंधी कार्य संपन्न करता है। सरपंच पंचायत की बैठक बुलाता है और उसकी अध्यक्षता करता है। ग्राम पंचायत का बजट तैयार करने, पंचायत की निधियों को सुरक्षित रखने तथा पंचायत के खातों में अभिलेखों को ठीक से रखने का उत्तरदायित्व सरपंच का होता है। अपने निर्णयों को कार्यान्वित करने के लिए पंचायत की स्वयं की अपनी प्रशासनिक मशीनरी होती है। पंचायत द्वारा सचिव व अन्य कर्मचारियों की नियुक्ति की जाती है। और इसके अब आते हैं आय के स्रोत। सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू। पंचायतों की आय के मुख्य स्रोत वे हैं जैसे सरकारी अनुदान, भवनों व गाड़ियों आदि खरीद पर कर, वाणिज्यिक फसलों पर कर, यात्री कर, पशुओं व वस्तुओं पर चुंगी कर, सरकार द्वारा अनुमोदित
कोई भी राज्य कर, कर्ज, उपहार इत्यादि पंचायतों को भूमि, तालाब और बाज़ार से भी कुछ आय होती है। पंचायतों को दुकान का कर, रेस्ट हाउस के प्रयोजन पर शुल्क, पानी की दर आदि लगाने का भी निर्धारित अधिकार है। तो इस प्रकार से ग्राम पंचायतों के हमारे अपने अपने अधिकार होते हैं और उनके पास में रेवेन्यू सोर्सेज भी डेवलपमेंट होते हैं। धन्यवाद। अभी इतना ही, बाकी अगले टॉपिक में होगा।